पाठ एक प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल क्या है? जिस काल के बारे में लिखित स्रोत उपलब्ध नहीं उसे प्रागैतिहासिक काल प्री हिस्टोरिक एज कहते हैं। इस काल की जानकारी हमें मुख्यतः मिलती है पत्थर के औजारों से, गुफाओं और शैल चित्रों से, हड्डियों से, मिट्टी के बर्तनों से, पुरातात्विक अवशेषों से। याद रखो, जिसका लिखित स्रोत नहीं उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। मानव इतिहास को सामान्यतः तीन भागों में बांटा जाता है। पहला है प्रागैतिहासिक काल, जिसके लिखित स्रोत उपलब्ध नहीं है। दूसरा है आध ऐतिहासिक काल, लिपि का ज्ञान था लेकिन उसे पूरी तरह पढ़ा नहीं जा सका या पर्याप्त लिखित स्रोत उपलब्ध नहीं थे। उदाहरण सिंधु घाटी सभ्यता को सामान्यतः आध ऐतिहासिक काल के रूप में जाना जाता है। ऐतिहासिक काल, जिस काल के लिखित स्रोत उपलब्ध हैं और पढ़े जा सकते हैं उसे ऐतिहासिक काल कहा जाता है। उदाहरण के लिए मौर्यकाल, गुप्त काल। प्रागैतिहासिक काल के मुख्य चार चरण है। पहला है पुरापाषाण काल, दूसरा है मध्यपाषाण काल, तीसरा है नवपाषाण काल और चौथा है ताम्रपाषाण काल। चलिए अब एक एक करके हम समझते हैं डिटेल में। देखिए, पुरापाषाण काल, पूरा मतलब होता है पुराना और इसका पाषाण का मतलब है पत्थर, अर्थात पुराने पत्थर का काल। चलिए, यह मानव इतिहास का सबसे प्राचीन पाषाण युग माना जाता है। इस समय मनुष्य शिकार करता था, मछली पकड़ता था, जंगलों से फल कंदमूल आदि इकट्ठा करता था। एक स्थान पर अस्थायी रूप से नहीं रहता था, प्राकृतिक गुफाओं का आश्रय लेता था, इसीलिए इसे शिकारी एवं खाद्य संग्राहक भी कहा जाता है। औजार, मुख्यतः पत्थर के औजार का प्रयोग करता था, जैसे कुल्हाड़ी, खंडक आदि औजार। आग का प्रमाण पुरापाषाण काल में मिलता है। इस काल के दौरान आदि मानवों ने ठंड से बचने, मांस पकाने और जंगली जानवरों से अपनी रक्षा के लिए आग का नियंत्रित उपयोग करना शुरू किया था। भारत में इसके शुरुआती प्रमाण आंध्र प्रदेश के कुनूल गुफाओं से राख के रूप में मिले हैं। मानव खोपड़ी का साक्ष्य 5 दिसंबर 1982 को पुरातात्विक अरुण सोनकिया को मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के हथनौरा नामक स्थान पर एक आदि मानव की खोपड़ी का जीवाश्म मिला था। भीमबेटका भी मध्य प्रदेश में है। यह शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ लगभग 750 से अधिक गुफाएं हैं, जिनमें 500 से अधिक में अद्भुत चित्रकारी मिली है। सोहन घाटी वर्तमान पाकिस्तान में है। यह सिंधु की सहायक नदी सोहन के क्षेत्र में स्थित है। इसे भारतीय पुरापाषाण संस्कृति का पालना भी कहा जाता है। मध्यपाषाण काल, यह पुरापाषाण और नवपाषाण के बीच का चरण है। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इस काल में छोटे पत्थर के औजार इस्तेमाल किए गए, जिन्हें लघुपाषाण या माइक्रोलिथ कहा जाता है। इन्हें अक्सर लकड़ी या हड्डी में लगाकर इस्तेमाल किया जाता था। जीवन में बदलाव, मानव अभी भी शिकार और संग्रह करता था, लेकिन जीवन में धीरे धीरे बदलाव आने लगे थे। कुछ क्षेत्रों में पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी। शैल चित्र, इस काल के शैल चित्र भी महत्वपूर्ण है। भीमबेटका इसके लिए प्रसिद्ध था। नवपाषाण काल, अब मानव जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। सबसे बड़ी क्रांति कृषि। मानव ने धीरे धीरे शिकार और भोजन संग्रह करने के बजाय भोजन का उत्पादन करना शुरू किया। यह मानव जीवन का एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन था। नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषताएं: कृषि, गेहूं, जौ आदि फसलों की खेती के प्रमाण मिलते हैं। पशुपालन, मनुष्य ने पशुओं को पालना शुरू किया। अस्थायी निवास, कृषि और पशुपालन के कारण मनुष्य एक जगह रहने लगा। घिसे और पॉलिश किए हुए पत्थर के औजार, पत्थर के औजार पहले की तुलना में अधिक विकसित हुए। मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग, इस समय मृद भांडों का उपयोग बढ़ा। पहिए का विकास भी हो चुका था। नवपाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थल, बुर्जहोम कश्मीर में है, बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ गड्ढे वाले घर के प्रमाण मिले हैं। यहाँ मालिक के साथ कुत्ते को भी दफनाया जाता था। कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश में है, जहाँ से चावल का प्रमाण मिलता है। उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण नवपाषाण स्थल है। यहाँ चावल की खेती के प्राचीन प्रमाणों के संदर्भ में इसका विशेष महत्व रहा है। चिरंद बिहार में है, नवपाषाण संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। चलिए ताम्रपाषाण देखते हैं। ताम्रपाषाण काल, अब मानव ने पत्थर के साथ तांबे, कॉपर का प्रयोग शुरू किया। ताम्र बराबर तांबा, पाषाण पत्थर, इसलिए ताम्र प्लस पाषाण ताम्रपाषाण कहा जाता है। इस समय तांबे के औजार, पत्थर के औजार, कृषि और पशुपालन, बस्तियां, इनका भी विकास हो चुका था। सब्सक्राइब, लाइक, खत्म।